नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन का विषय है पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण संपूर्ण विश्व की प्रमुख आवश्यकता बन गया है। बढ़ते औद्योगिकरण, अनियंत्रित शहरीकरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। वायु, जल और भूमि प्रदूषण के कारण मानव जीवन के साथ साथ वन्य जीवों और वनस्पतियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करे। जल जीवन का आधार है। इसके बिना किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। देश के अनेक क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा वर्षा का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। ऐसी स्थिति में वर्षा जल संचयन, तालाबों का संरक्षण, नदियों की स्वच्छता तथा जल का विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। घरों, विद्यालयों, कार्यालयों तथा उद्योगों में जल की अनावश्यक बर्बादी रोककर भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। वृक्ष पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वायु को शुद्ध करते हैं, वर्षा चक्र को प्रभावित करते हैं तथा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके संरक्षण और नियमित देखभाल पर भी समान ध्यान देना आवश्यक है। यदि प्रत्येक नागरिक प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प ले तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा परिवर्तन संभव है। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग भी पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक सामग्री वर्षों तक नष्ट नहीं होती और भूमि तथा जल स्रोतों को प्रदूषित करती रहती है। इसके स्थान पर कपड़े, जूट अथवा अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही कचरे का पृथक्करण तथा पुनर्चक्रण की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करना आवश्यक है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्यावरण संबंधी शिक्षा को व्यवहारिक रूप से अपनाने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, बल्कि स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा जल संरक्षण गतिविधियों
में भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे उनमें प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है और वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनते हैं। सरकार द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विभिन्न विभागों के माध्यम से जल संरक्षण, वनीकरण, स्वच्छता तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इन योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब आम नागरिक भी उनमें सक्रिय सहयोग दें और अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाएं। प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, इसलिए उनका उपयोग अत्यंत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। बिजली की बचत, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, प्लास्टिक से परहेज तथा जल का उचित उपयोग जैसे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी एक संस्था का कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम आज जागरूक होकर प्रकृति की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। यही सच्चे अर्थों में सतत विकास की आधारशिला है। स्टॉप।